हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। आज हम बात करने वाले हैं नए यूनिट के बारे में। नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि फिजिक्स का थर्ड यूनिट है, मोशन इन अ प्लेन। तो कंटिन्यू करते अपने बेसिक टॉपिक के साथ। और इससे पहले हमने सीख लिया था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन के बारे में। ये हमारी थर्ड यूनिट है, फिजिक्स का थर्ड यूनिट हम डिस्कस करेंगे। मोशन इन अ प्लेन क्या होता है, मोशन इन प्लेन, इसकी स्टडी को डीप में समझेंगे विद बेसिक डेफिनेशंस के साथ। तो आई होप आप मेरे पिछले वीडियो लेक्चर्स को देखे होंगे। तो मैं कंटिन्यू कहाँ से करना चाहता हूँ, देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा था मोशन के बारे में। थोड़ा सा अपने टॉपिक को कोरिलेट करूँगा, को लिंक करूँगा, देन हम आगे चलेंगे। मैंने आपको बताया था जितने भी टाइप के मोशन हमारे इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, जितने भी टाइप के मोशन, वो सिर्फ और सिर्फ तीन टाइप में एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है हमारा 1D मोशन, जिसे हम कहते हैं 1D मोशन। दूसरा होता है 2D मोशन एंड तीसरा होता है 3D मोशन। ये तीन टाइप के मोशन होते हैं। और आई होप आप इतना जानते हैं कि 1D मोशन को ही हम कहते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जो कि हम पिछले चैप्टर में स्टडी किए थे। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को ही हम कहते हैं 1D मोशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसी को कहते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन या फिर वन लीनियर मोशन। मतलब जो भी आप कह दो, ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन हमारा क्या कहलाता है, वन डायमेंशनल मोशन। तो अगर हम इसकी बेसिक डेफिनेशन के बारे में बात करें तो मैंने आपको समझाया था कि आप किसी भी टाइप का मोशन अगर स्टडी कर रहे हो तो वहाँ पर ये देखो कि चेंज इन पोजीशन कैसे हो रहा है। क्यों? क्योंकि मोशन को पहचानने का सबसे बेस्ट और सबसे यूनिक तरीका है कि उसके चेंज इन पोजीशन को देखो कि बॉडी अपने पोजीशन को चेंज कैसे कर रही है। तो यही मैंने बेसिक डेफिनेशन बताया था कि अगर बॉडी का चेंज इन पोजीशन इन स्ट्रेट लाइन हो, मतलब कोई बॉडी अपने पोजीशन को चेंज कर रही है अलोंग वन एक्सिस या फिर सिर्फ और सिर्फ वन लाइन के रिस्पेक्ट में। ध्यान से समझिएगा, मैं बेसिक डेफिनेशन के साथ तब आगे बढ़ूंगा। जैसा कि मैंने क्या बोला था कि अगर कोई बॉडी है अपने पोजीशन को चेंज करती है अलोंग अ लाइन या फिर ऐसे समझ लो विद वन एक्सिस के अबाउट, मतलब वन एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर बॉडी अपने पोजीशन को चेंज करती है कुछ इस तरीके से, ये मैंने 4 पॉइंट माना। अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन ऐसे चेंज कर रहा है तो इस मोशन को कहते थे स्ट्रेट लाइन, चाहे वो वर्टिकल हो या फिर हॉरिजेंटली हो। मतलब अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू वन एक्सिस, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मोशन या फिर दिस इज कॉल्ड 1D मोशन। बेसिकली हमने ये बताया था। बट मोशन इन अ प्लेन को क्या कह सकते हैं, पहले तो बेसिक डेफिनेशन और एकदम आसान भाषा में सीखेंगे। देखो जब चैप्टर का नाम ही है मोशन इन अ प्लेन, तो इसको क्या कह सकते हैं कि किसी प्लेन के मोशन को हम क्या कहेंगे भाई, मोशन इन अ प्लेन कहेंगे। या फिर कोई बॉडी का जो मोशन हो रहा है या गति हो रही है, अगर वो एक प्लेन में हो रहा है, एक समतल सतह में हो रहा है, तो वो मोशन क्या कहलाएगा, प्लेन में। बट क्या इससे हम एग्जैक्ट कुछ कह पा रहे हैं मोशन के बारे में, क्या हम इस डेफिनेशन को फील कर पा रहे हैं? तो अब इसकी डीप डेफिनेशन समझिए, जो कि यूनिक डेफिनेशन है, हर जगह वर्क करती है। अब यहाँ भी आप कंसेप्ट को लिंक करो चेंज इन पोजीशन के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? चेंज इन पोजीशन के रिस्पेक्ट में। तो अब यहाँ पे 2D मोशन के बारे में बात करते हैं और इसी 2D मोशन को हम कहते हैं मोशन इन अ प्लेन, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है मोशन इन अ प्लेन। इसी को हम कहते हैं 2D मोशन। तो इन शॉर्ट अब हम 2D मोशन की परिभाषा जानते हैं। जो 2D मोशन है इसी को कहते हैं मोशन इन अ प्लेन। कैसा है ये? मोशन इन अ प्लेन, यही हमारा कहलाता है 2D मोशन। इसका डिफिनेशन कैसे बनाएं? आप इसका भी चेंज इन पोजीशन देखो तो अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टू एक्सिस। मतलब जो हम एक्सिस पढ़े थे, अगर किसी बॉडी का मोशन कैसा है, विद रिस्पेक्ट टू टू एक्सिस के अलोंग उसका मोशन है। अगर किसी बॉडी का चेंज इन पोजीशन जो बदल रहा है वो दो एक्सिस के रिस्पेक्ट में बदल रहा है, तो उस मोशन को कहते हैं क्या, 2D मोशन। सर कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू समझे। अब जरा एग्जाम्पल के थ्रू समझना। यहां पे क्या होता है, चेंज इन पोजीशन। इसका डेफिनेशन क्या है? चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टू एक्सिस, विद रिस्पेक्ट टू टू एक्सिस। बस ये बेसिक डेफिनेशन समझो और मोशन तो देख के आप पहचान लोगे कि 1D मोशन है कि 2D मोशन। अब जरा एग्जाम्पल के थ्रू देखो, इसी दो एक्सिस को आप ध्यान दो। अगर हम बेसिकली चलें
तो क्या हम इसको कह सकते हैं एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस एंड एक होता है हमारा जेड एक्सिस। ये 3 एक्सिस मैंने ड्रॉ किया। आप जरा ध्यान से देखो, इसी मोशन को इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं कि एक्स डैश वाई प्लेन का मोशन, एक्स डैश वाई प्लेन के मोशन को भी क्या कहेंगे, मोशन इन अ प्लेन, या फिर वाई जेड प्लेन के मोशन को भी क्या कहेंगे हम लोग, वाई या फिर जेड प्लेन के मोशन को भी क्या कहेंगे, मोशन इन अ प्लेन, और या फिर जेड एंड एक्स एक्सिस वाले प्लेन के मोशन को भी क्या कहेंगे, मोशन इन अ प्लेन। मतलब ध्यान से समझना, हम ओवरऑल किसकी बात कर रहे हैं, ये 2 एक्सिस की बात कर रहे हैं। अगर 2 एक्सिस के रिस्पेक्ट में बॉडी का मोशन हो रहा है या चेंज इन पोजीशन 2 एक्सिस के रिस्पेक्ट में बदल रही है बॉडी की पोजीशन, तो दिस इज कॉल्ड 2D मोशन। आखिर ये डेफिनेशन क्यों किसी बुक में लिखी हुई नहीं मिलती है, ध्यान से समझना, ये चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस क्यों किसी बुक में नहीं मिलता है, क्योंकि ये डेफिनेशन एक्चुअल में मैथमेटिक्स डेफिनेशन है। क्योंकि मैथ में हम जरूर पढ़ते हैं कि किसी 2 पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करें, 1 पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करें, या फिर 3 गिवन पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करें। तो बेसिकली ये डेफिनेशन मैथमेटिकल डेफिनेशन है, बट फिजिक्स के लैंग्वेज में जब स्टडी करते हैं तो 2D मोशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर किसी बॉडी का इस 2 अक्ष के 2 एक्सिस के रिस्पेक्ट में अगर मोशन हो रहा है एक समय पर, तो दिस इज कॉल्ड प्लेन इन अ मोशन कहलाता है। वो 2 एक्सिस कौन से हो सकते हैं, कोई भी अल्टरनेट एक्सिस हो सकते हैं, एक्स वाई प्लेन हो सकता है, या फिर वाई जेड प्लेन हो सकता है, या फिर जेड एक्स प्लेन हो सकता है। ये मिलके कैसे बना है, इन्हीं एक्सिस से मिलके बना है। अब जरा कंसंट्रेट होके ध्यान देना, ये 2 डेफिनेशन बहुत सफिशिएंट है आपके समझने के लिए। पहला है चेंज इन पोजीशन, ध्यान से समझो, और दूसरा अगर आप आसान भाषा में कहना चाहो तो कैसे प्लेन का मोशन, एक्स वाई प्लेन का मोशन, या फिर वाई जेड प्लेन का मोशन, या फिर जेड एक्स प्लेन का मोशन क्या कहलाएगा, मोशन इन अ प्लेन कहलाएगा। अब लेकिन डीप एग्जांपल, डीप विद कंसेप्ट के साथ चीज़ों को समझो। क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर आप इस एक्स एक्सिस और इस वाई एक्सिस को एक साथ देखो तो क्या हम इस प्लेन को नहीं कह सकते हैं एक्स वाई प्लेन। ये जो प्लेन मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे समझो, एक्स एक्सिस हमारा ऐसे है, वाई एक्सिस ऐसे है, तो क्या इस प्लेन को हम एक्स वाई प्लेन नहीं कह सकते हैं। यही मैंने प्लॉट किया है एक्स वाई प्लेन। तो अगर किसी बॉडी का 2 एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो प्लेन बनता है, अगर उस प्लेन में बॉडी का मोशन है तो क्या कहेंगे उसको, प्लेन इन अ मोशन कहेंगे, या फिर मोशन इन अ प्लेन कहेंगे। उसी तरह से अगर हम एक्स और जेड की बात करते तो एक्स और जेड के रिस्पेक्ट में कौन सा प्लेन आता, ये प्लेन आ जाता, और अगर हम वाई जेड के प्लेन के रिस्पेक्ट में कहते हैं तो ये वाई जेड प्लेन आता। ओवरऑल ये तीनों एक्सिस हमारे परपेंडिकुलर होते हैं, आप जानते हैं, तो प्लेन तो निकल के ऐसे ही आता। मतलब जो क्लियरली अगर आप अच्छे से समझना चाहें तो ये जो हमारा व्हाइट बोर्ड है, प्लेन तो ऐसा ही निकल के आएगा। सर कैसे आप समझ जा रहे हैं, तो एक्स एक्सिस ऐसे होता है, वाई एक्सिस ऐसे होता है, दोनों को बीच से देखो क्या हो गया, एक्स वाई प्लेन। अगर वही वाई जेड कहे तो अब समझना, वाई एक्सिस ऊपर होता है, जेड एक्सिस पीछे की तरफ होता है। पीछे मतलब मेरे हाथों को देखो, जेड एक्सिस ऐसे होता है, तो कौन सा प्लेन बनेगा, इस प्लेन को कहेंगे वाई जेड प्लेन। उसी तरह से जब जेड एक्स की बात करेंगे तो जेड प्लेन और एक्स प्लेन कौन सा बनेगा, ये हमारा हॉरिजेंटल प्लेन बनेगा। कैसे सर, जेड एक्सिस ऐसे है और एक्स एक्सिस ऐसे है, तो ये वाला जो प्लेन बनेगा ये कहलाएगा जेड एक्स प्लेन। आप 3 पेपर लो, आप 3 पेपर लो और तीनों पेपर को ऐसे सजाओ, एक परपेंडिकुलर, एक ऐसे और दूसरा इसके ऐसे परपेंडिकुलर। तीनों को आप देखोगे एक प्लेन ऐसे बनेगा, एक प्लेन ऐसे बनेगा और एक प्लेन परपेंडिकुलर बनेगा। मैंने तीनों प्लेन के बारे में अच्छे से समझा दिया। तो अब जरा चलते हैं आगे, अब इसके एग्जाम्पल के साथ समझे, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा समझ में आता है। आपने बेसिकली 1D मोशन में क्या पढ़ा था, 1D मोशन का एग्जाम्पल ध्यान से सुन लो। 1D मोशन किसका, अभी 2D नहीं, 1D मोशन। प्योरली अगर बॉडी का मोशन स्ट्रेट लाइन में होता था तो ये कहते थे 1D मोशन, बिल्कुल क्लियरली दिखता था। या तो वो हॉरिजेंटल होता था या तो वो प्योर परपेंडिकुलर होता था। जैसे किसी बॉल को फेंकते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में या फिर इनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये सभी मोशन कैसे थे, प्योरली ये होते थे 1D मोशन, जिसे हम लोग पढ़े थे मोशन अंडर ग्रेविटी के तहत। जो मोशन अंडर ग्रेविटी हम पढ़ते हैं वो कैसा मोशन था, वो 1D मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो 2D प्लेन के मोशन का एग्जाम्पल कैसे समझेंगे, इसको आई हो आप नोट कर लीजिएगा, और अब समझाता हूँ इसको विद एग्जाम्पल के साथ कि 2D मोशन का एग्जाम्पल क्या होगा। तो आप ऐसे देखो, मैं 2-3 एग्जाम्पल के साथ बना रहा हूँ और यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन जवाब भी आपको मिलेगा। अगर कोई बॉडी है,
वो ऐसे मोशन कर रहा है, देखो ऐसे मैंने बॉल को फेंका। जब हम बैट बॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो शॉट मारते हैं तो कुछ गेंदें ऐसे जाती हैं मोशन करने। इस मोशन को भी ध्यान से देखो तो चेंज इन पोजीशन कैसे हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू टू एक्सिस हो रहा है। सर कैसे पहचान जा रहे हैं, आप ऐसे देखो, इस मोशन को ध्यान से देखो और चेंज इन पोजीशन देखो। किसी टाइम यहाँ है तो यहाँ पर 2 पॉइंट x, y आपको बताना पड़ रहा है। उसी तरह कुछ टाइम बाद यहाँ पे देखते हो तो यहाँ भी x, y बताना पड़ रहा है। अगर कुछ समय बाद बॉडी का मोशन देखते हो तो चेंज इन पोजीशन कैसा है, विद रिस्पेक्ट टू 2 पॉइंट है या फिर विद रिस्पेक्ट टू 2 एक्सिस है। ऐसे मोशन को क्या कहोगे, 2D मोशन। और इसी को आपके इस चैप्टर में नाम दिया गया है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये कैसा मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है आगे हम बहुत डीप में जानेंगे इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे इसी यूनिट में। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, जब हम क्रिकेट खेलते हैं, जब हम गेंद फेंकते हैं तो गेंद फेंकते समय जो हमारा ये एंगल बनता है ना, या फिर बैट को ऐसे चलाते हैं तो जो एंगल बनता है गेंद को फेंकने का, वही मोशन कहलाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। या फिर आप गेंद को फेंकते हैं, थ्रो करते हैं तो कुछ ऐसा मोशन बनता है, इसको कहते हैं मोशन इन 2D या फिर मोशन इन अ प्लेन। और देख लो एग्जांपल के साथ, मान लो कोई बॉडी है, मुझे आई डोंट नो मैं किस मोशन के बारे में बात कर रहा हूँ, समझना। कोई बॉडी है अगर ऐसे मोशन कर रहा है, देखो कुछ ऐसे, मतलब कोई बॉडी है वो ऐसे चल रहा है, ठीक। तो कैसे पहचाने सर 2D, आपको एकदम मैंने डीप कंसेप्ट, यूनिक कंसेप्ट दिया है कि चेंज इन पोजीशन देखो। क्या देखो, चेंज इन पोजीशन। आप यहाँ पे 3-4 पॉइंट प्लॉट कर लो, इस पॉइंट का चेंज इन पोजीशन देखो। तो इस पॉइंट को बताने के लिए कितने एक्सिस की आवश्यकता है, 2 एक्सिस का। तो ये कौन सा मोशन हो गया, मोशन इन अ प्लेन हो गया ऑटोमेटिकली। और 2 एक्सिस आपको दिख गए एक साथ तो डायरेक्टली पहचान सकते हो कि दिस इज प्लेन मोशन या फिर 2D मोशन। और आगे देख लो, यहाँ वाले पॉइंट की बात करेंगे तो क्या दिख रहा है, इस पॉइंट को बताने के लिए एक लाइन परपेंडिकुलर ऐसे प्लॉट करोगे, एक लाइन ऐसे परपेंडिकुलर प्लॉट करोगे, तो कितने पॉइंट की आवश्यकता हो रही है, 2 पॉइंट की। आई होप आप इतना बेसिक मैथमेटिक्स जानते हैं कि किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने पॉइंट की आवश्यकता होती है, या तो 1, या तो 2, या तो 3। तो यहाँ पे देखो 2 पॉइंट के बारे में बता रहे, तो कौन कौन सी एक्सिस यूज हुई, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस यूज हुआ। तो ये हम प्लेन को देख के पहचान सकते हैं कि जितने प्लेन हमारे यहाँ पे यूज हुए हैं, या फिर जितने पॉइंट हमारे लगे हैं, या फिर जो जो एक्सिस हमने यूज में किया है, उस एक्सिस को देखकर हम पहचान सकते हैं कि बॉडी का मोशन कैसा है। अब एग्जांपल के थ्रू अच्छे अच्छे एग्जांपल को समझ लो। प्रोजेक्टाइल मोशन हमारा कैसा मोशन है, प्लेन मोशन का एग्जांपल है। और कैसा सर, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन को जरा देख लेते हैं। सर्कुलर मोशन भी किसका एग्जांपल है, ये भी 2D मोशन का एग्जांपल है। आओ एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। ये मैंने प्लॉट किया एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब जरा बताओ, अगर कोई सर्कल ऐसा है तो इसके पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, खुद मुझे बताओ। यहां का पॉइंट 2 पॉइंट होगा, एक्स कॉमा वाई। यहाँ का पॉइंट हमारा कैसा होगा, x, y। यहाँ का पॉइंट देखोगे तो भी x, y। यहाँ का पॉइंट देखोगे तो भी x, y। तो चेंज इन पोजीशन देखो, किसी भी रिस्पेक्ट में देखो तो चेंज इन पोजीशन आपको कैसे बताना पड़ रहा है, 2 एक्सिस के रिस्पेक्ट में बताना पड़ रहा है। इसलिए ये मोशन कैसा है, प्लेन मोशन है। मैं बस एकदम डीप डेफिनेशन आपको दे चुका हूँ, आप कुछ मत देखो, चेंज इन पोजीशन देखो। अगर चेंज इन पोजीशन एक एक्सिस के रिस्पेक्ट में है, दिस इज कॉल्ड प्लेन, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन मोशन या फिर 1D मोशन। अगर चेंज इन पोजीशन 2 एक्सिस के रिस्पेक्ट में है, मतलब कि उस मोशन के चेंज इन पोजीशन को आप देखो, और अगर वो चेंज इन पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, 2 एक्सिस के रिस्पेक्ट में एक साथ कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड 2D मोशन। एग्जाम्पल, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन। या फिर आप क्या करते हो, अगर आप किसी बॉल को फेंकते हो तो वो कैसा मोशन है, 2D मोशन है। और एग्जाम्पल इसका देखो, जैसे अगर कोई बॉडी, अब ये एग्जाम्पल रिमेंबर रखना, ये भी ध्यान से देखो। ये मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया ना, ये मैंने स्ट्रेट लाइन बनाया। बहुत लोग इसको कहेंगे कि ये 1D मोशन है, बट ऑलवेज रिमेंबर रखना, अगर कभी ऐसा मोशन दिख जाए जहाँ पे क्लियरली आपसे पूछे कि 1D मोशन है कि 2D मोशन है, तो आप जवाब क्या दोगे कि ये 2D मोशन है। सर कैसे पहचाने, आप चेंज इन पोजीशन देखो। ये मैंने प्लॉट किया एक्स एक्सिस, ये मैंने प्लॉट किया वाई एक्सिस। अब जरा इसका चेंज इन पोजीशन देख लो।
इस ग्राफ का चेंज इन पोजीशन देखो, यहाँ पर पॉइंट देखोगे तो कितने पॉइंट की आवश्यकता है, 2 पॉइंट की आवश्यकता है। यहाँ पर पॉइंट देखोगे तो कितने पॉइंट की आवश्यकता है, 2 पॉइंट की, और आगे बढ़ोगे तो 2 पॉइंट की। मतलब कोई भी ऐसी लाइन जो कैसे दिखे आपको, ये लाइन दिख जाए तो इस मोशन को क्या कहोगे आप, 2 एक्सिस मोशन या फिर 2D मोशन या फिर प्लेन मोशन कहोगे। तो ये बॉडी का मोशन कैसा है, हाँ ऑलवेज देखो क्या, चेंज इन पोजीशन देखो, तो x, y एंड x, y एंड x, y, कहीं पर भी देखो ये आपके हाथ में है, आप बस बॉडी का चेंज इन पोजीशन देखो और किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, 2 एक्सिस यूज हुआ है, तो ये कैसा मोशन है, मोशन इन अ प्लेन है। ये जितने मोशन मैंने प्लॉट किया है कैसे पहचान सकते हो, अगर आपको कभी कोई न्यू टाइप का मोशन आपसे पूछ लिया जाए, चाहे थ्रू अ ग्राफिकल या फिर थ्रू एग्जाम्पल के थ्रू, तो आप उसका बस चेंज इन पोजीशन देखो, क्या देखोगे, चेंज इन पोजीशन, और उससे आप पहचान सकते हैं कि क्या हो गया इसका, कि मोशन प्लेन मोशन है, कि 1D मोशन है, कि 2D मोशन है, कि 3D मोशन है। ठीक है, हमें स्टडी क्या करना है इस यूनिट में, प्रोजेक्टाइल मोशन की स्टडी करना है और सर्कुलर मोशन की भी स्टडी करना है। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन इसके लिए बहुत सफिशिएंट है, बस चेंज इन पोजीशन देखना। और ऑलवेज अगर 2 एक्सिस यूज हो रही है तो 100% श्योर है कि वो एक प्लेन का मोशन ऑटोमेटिकली बन जाएगा। जब आप और अच्छा नॉलेज गेन कर लोगे और प्राप्त कर लोगे तो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन ही कहती है, अगर हमने 2 एक्सिस का यूज कर लिया ना तो 100% श्योर है कि वहां पे मोशन कैसा बन गया, प्लेन मोशन हो गया, क्योंकि 2 एक्सिस के मिलने से ही क्या बनता है, एक प्लेन बनता है। 2 एक्सिस के एक साथ मिलने से कौन सा प्लेन बनता है, एक प्रकार का प्लेन बनता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2D मोशन का पूरा कंप्लीट डेफिनेशन, कुछ मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, और ये सब कैसे हैं, बस आप चेंज इन पोजीशन देखो। और मैंने थोड़ा सा डिस्कस 1D मोशन के भी बारे में बता दिया कि जो बच्चे बहुत दिन बाद वीडियो देख रहे हैं वो चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, तो अब इसमें क्या पढ़ना है, अब इसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, और इसके बाद क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। मतलब व्हाट इज़ वेक्टर, व्हाट इज स्केलर, सदिश एवं अदिश राशियाँ क्या होती हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और ये आप पढ़े हैं 9th 10th में आपने पढ़ा होगा छोटे लैंग्वेज में, बट यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ उसके कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के साथ समझेंगे कि कैसे पहचाने कौन स्केलर है, कैसे पहचाने कौन वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो हम बात करते हैं जो हमारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, ये जो हमारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं ये हमारी 2 टाइप की क्वांटिटीज़ में क्या करती हैं, बदल जाती हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़, ठीक, एक होता है वेक्टर एंड एक होता है स्केलर। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ वेक्टर के बारे में एंड ओवरऑल मैं बात कर रहा हूँ स्केलर के बारे में। ठीक है, व्हाट इज़ वेक्टर एंड व्हाट इज़ स्केलर, ये टॉपिक हम डिस्कस कर लें अच्छे से, देन फिर हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। देखो वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है, पहले तो ध्यान से समझना। जो वेक्टर होता है या फिर कुछ भी अगर आप फिज़िक्स में स्टडी कर रहे हो तो बहुत ढेर सारी ऐसी भी क्वांटिटीज़ आपको मिलेंगी जो कि कंसिस्ट करेंगी मैग्नीट्यूड को, क्या कंसिस्ट करेंगी, मैग्नीट्यूड को, एंड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब आप कुछ भी फिजिक्स में पढ़ो, ध्यान से लैंग्वेज सुनना, क्योंकि टर्म मैं बहुत खतरनाक यूज़ कर रहा हूँ, चीज़ों को समझना है, रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। आप कभी भी फिजिक्स में कोई क्वांटिटीज़ की स्टडी करो, अगर उसकी कंप्लीट स्टडी के दौरान अगर आपका जो काम है, मतलब जो आप नॉलेज गेन कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड से एंड सिर्फ और सिर्फ उसके डायरेक्शन से आप सब कुछ बता सकते हो उस क्वांटिटी के बारे में, तो वो क्वांटिटीज़ कैसी क्वांटिटीज़ कहलाएंगी, वेक्टर क्वांटिटीज़। मतलब कि अ फिजिकल क्वांटिटी विच कंसिस्ट मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज डायरेक्शन, दीज क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। मतलब जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं उनके बारे में आप कितना भी डीप नॉलेज जानना चाहो तो वो कैसे बता सकती हैं, अपने आप को कैसे परिभाषित कर सकती हैं, वो अपना मैग्नीट्यूड भी बताएंगी और वो अपना डायरेक्शन भी बताएंगी। अगर ये दोनों में से
कोई एक मिस हो गया, मिस मतलब कि अगर कोई एक नहीं बताती है तो 100% श्योर है, 100 नहीं 200 एंड 500% श्योर कि वो वेक्टर क्वांटिटीज़ नहीं हो सकती। मतलब अगर आपने किसी को कह दिया कि वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं तो बिल्कुल वहाँ श्योर है मैग्नीट्यूड होना ही चाहिए और साथ ही साथ डायरेक्शन भी आपको बताना पड़ेगा। तो अब जरा यहाँ पे समझना फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं जो कि मैग्नीट्यूड को भी कंसिस्ट करती हैं और जो कि डायरेक्शन को भी कंसिस्ट करती हैं। तो ध्यान से समझना, फिजिक्स में ये भी टर्म आपको बार बार मिलेगा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इसका मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड को मैं आपको आसान भाषा में अगर समझाना चाहूँ तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू या फिर रियल वैल्यू। ध्यान से सुन लो एकदम, जो भी हम नंबर लिखते हैं, नंबर क्या लिखते हैं? नंबर। इस मैग्नीट्यूड को हम क्या कह सकते हैं? रियल वैल्यू कह दो या फिर कोई पर्टिकुलर क्या कह दो? नंबर कह दो। यही हमारा कहलाता है क्या? मैग्नीट्यूड। फिजिकल क्वांटिटी में अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो ऑलवेज एंड ऑलवेज या तो रियल वैल्यू होगा या फिर कोई पर्टिकुलर नंबर होगा, इसी को मैग्नीट्यूड कहते हैं। क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या बताता है? जिस क्वांटिटीज़ की आपने स्टडी किया है उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को ही क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं। और डायरेक्शन हमें पता है कि डायरेक्शन दिशा को बताता है। डायरेक्शन कितने होते हैं भाई? हमारे इस अर्थ पे 4 ही डायरेक्शन एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इतने 4 ही हैं। आप अगर डायरेक्शन बताते हो किसी फिजिकल क्वांटिटी में तो वो किस में कंसिस्ट हो जाएंगी? वेक्टर क्वांटिटी में। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना, इसका कुछ एग्जांपल के साथ स्टडी कर लेते हैं। आखिर वेक्टर क्वांटिटी क्यों अपने आप को इतना यूनिक बताते हैं? तो वेक्टर क्वांटिटीज़ की क्वालिटी क्या होती है? मैग्नीट्यूड को भी बताएं और उसके डायरेक्शन को भी बताएं। अब जरा ध्यान से समझो, हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर ले कुछ एग्जांपल की। डिस्प्लेसमेंट की जब हम पढ़ाई पढ़ते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? 2 पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। मतलब भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? बिटवीन 2 पॉइंट मिनिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो मुझे बताओ, जब 2 पॉइंट आपने फिक्स कर दिया, एक पॉइंट एंड एक पॉइंट, तो यहाँ पर डायरेक्शन तो ऑलवेज फिक्स हो गया ना। तो ये क्या कहना चाह रहा है? डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो 2 पॉइंट के बीच का क्या है? मिनिमम डिस्टेंस है। मतलब कि 2 पॉइंट जब आपने उसको बाउंड कर दिया तो वहाँ पे डायरेक्शन भी बिल्कुल फिक्स हो गई, या तो वो ऐसे होंगी और या तो फिर भाई इसके अपोजिट होंगी। तो इसका डायरेक्शन फिक्स है ना। ठीक, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट किस में आ गया? वेक्टर क्वांटिटीज़ में। एक्सीलरेशन की बात कर लें, एक्सीलरेशन की, तो ये भी कैसी क्वांटिटीज़ हैं? एक्सीलरेशन, त्वरण। ये एक्सीलरेशन क्या होता है? इसकी भी फिक्स डायरेक्शन होती है। सर कैसे पहचान गए? डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, वेग एंड टाइम का रेशियो हमारा क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। वेलोसिटी एंड टाइम का रेशियो किसका? वेलोसिटी एंड टाइम का रेशियो क्या कहलाता है? एक्सीलरेशन। और आपको पता है कि वेलोसिटी में क्या आता है? वेलोसिटी में आता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो जब डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी तो हमारा एक्सीलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी, और साथ ही साथ और क्या? वेलोसिटी। वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी में क्या पढ़ते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये वेलोसिटी में कौन सा टर्म आया? डिस्प्लेसमेंट, डिसाइडिंग फैक्टर। तो वेलोसिटी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो डिस्प्लेसमेंट का फिक्स डायरेक्शन होता है, इसलिए वेलोसिटी का भी क्या हो गया? फिक्स डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो हर जगह एग्जिस्ट करेगा। जो भी फिजिकल क्वांटिटी आप पढ़ोगे मैग्नीट्यूड तो हर जगह एग्जिस्ट करेगा, चाहे वो वेक्टर हो या फिर स्केलर हो। ठीक है, ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। और एग्जाम्पल फोर्स लेना चाहे, देखो फोर्स, फोर्स हमारी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और क्या सर? और अगर हम कहना चाहें तो एक एक्सेप्शन रिमेंबर रखिएगा, एरिया वेक्टर। ये रिमेंबर रखिएगा, अगर शब्द आपको ये मिल जाए एरिया वेक्टर तो 100% श्योर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, तब आप इसको कहोगे क्या? वेक्टर क्वांटिटी। बट सिर्फ और सिर्फ अगर एरिया कह दे तो मैं अभी से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अगर सिर्फ और सिर्फ एरिया कहे तो दिस क्वांटिटी इज स्केलर क्वांटिटी, बट एरिया वेक्टर अगर कह दे तो दिस क्वांटिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। इसका डिफरेंस हम 12th में अच्छे तरीके से जानेंगे, बट मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा थ्रू अपने टॉपिक के। जब हम टॉपिक पर आएंगे तो थ्रू अ टॉपिक हम आपको इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि क्यों ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्यों वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अभी के लिए इस मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को रिमेंबर रखिएगा कि एरिया वेक्टर कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं फोर्स के बारे में। जरा अब एक एग्जाम्पल सुनना। फोर्स मैंने एग्जाम्पल है, यहीं से मुझे अच्छा एक्सप्लेनेशन मिला है तो यहाँ पर समझाता हूँ।
कभी भी आप अगर फोर्स का डायरेक्शन देखोगे, किसका डायरेक्शन, फोर्स का, अगर आप सवालों को पढ़ते हो या फिगर को देखते हो तो वहाँ पर फोर्स को पर्टिकुलरली दिखाया जाता है कि फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में है। या फिर अगर हम टेंशन की बात करें, रस्सी में तनाव की बात करें, टेंशन फोर्स की, तो रस्सी में टेंशन फोर्स भी ऑलवेज फिक्स डायरेक्शन में होता है। मतलब जो बल होता है ना, जो फोर्स होता है वो ऑलवेज एक फिक्स डायरेक्शन में वर्क करता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि फोर्स हमारा हर एक डायरेक्शन में काम करे या फिर वो क्या करे, विदाउट डायरेक्शन वर्क करे। जो हमारा फोर्स होता है अगर आप उसको कहीं अप्लाई भी कर रहे हो तो आपको पर्टिकुलरली बताना जरूर पड़ेगा कि मैं इतना फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, क्योंकि आप इस चीज़ को फील किए होंगे। एक दरवाजे को जब ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक फिक्स जगह फोर्स लगाते हैं जिससे आसानी से हमारा गेट ओपन एंड क्लोज हो जाता है या खुल या बंद जाता है। तो फोर्स जो होता है या फिर ऐसे कोई भी क्वांटिटीज जो वेक्टर से रिलेशन रखते हैं या वेक्टर से कोरिलेट होते हैं वो 100% श्योर हैं। एज अ एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एज अ एग्जांपल ऑफ एक्सीलरेशन या फिर वेलोसिटी, ये जितने भी एग्जांपल हैं ये 100% श्योर है कि अपने आप को बताते हैं कि मैं इस डायरेक्शन में जाऊंगा या फिर मैं इसी डायरेक्शन में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मतलब डायरेक्शन 100% श्योर है कि वो बताएंगे। ठीक है, तो आपको बस यही रिमेंबर रखना है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की स्टडी कर रहे हो तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या हो, डायरेक्शन भी आपको दिख जाए और या फिर मैग्नीट्यूड दिख जाए तो डायरेक्टली आप कह दोगे कि कैसी क्वांटिटीज़ हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, इसके ढेर सारे एग्जाम्पल, मतलब इतने ज़्यादा एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में जितना आपके पूरे एग्जाम में कभी आए नहीं होंगे। उससे ज़्यादा मैं एग्जाम्पल आपको यहाँ पे समझा दूंगा, लिस्ट आपको थ्रू अ नोट्स मिल जाएंगे, तो वहाँ पर आपको ढेर सारे एग्जाम्पल समझ में आ जाएंगे या फिर आप वहां से नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, बट रिमेंबर बस इतना रखना कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन जुड़ गया तो वो 100% श्योर कैसी क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़। एग्जाम्पल 3-4 बहुत सफिशियंट है। ठीक है, अब स्केलर क्वांटिटी पर चलते हैं। क्या होते हैं स्केलर क्वांटिटी, तो मतलब अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप फिजिकल क्वांटिटी की स्टडी कर रहे हो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड से हमारा सारा काम चल जाता है, मतलब आप चले थे कोई टॉपिक की पढ़ाई पढ़ने और उसकी कंप्लीट पढ़ाई आप सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से पढ़ लिए, तो वो क्वांटिटीज़ क्या कहलाएंगी, वो क्वांटिटीज़ कहलाएंगी स्केलर क्वांटिटीज़। तो ये इसका डेफिनेशन क्या है, अ फिजिकल क्वांटिटी विच कंसिस्ट ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड डज नॉट कंसिस्ट डायरेक्शन। या फिर इसी को आसान भाषा में कहें तो अ फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड दिस इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। मतलब वे फिजिकल क्वांटिटीज़ या ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड रखती हैं, यहाँ पे डायरेक्शन ना हो, डज नॉट कंसिस्ट डायरेक्शन, यहाँ पे डायरेक्शन हो ही ना, तो उस क्वांटिटीज़ को क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटीज़। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आया। वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो अब एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझें, जरा ध्यान से समझो। डिस्टेंस, क्या आप डिस्टेंस की जब पढ़ाई पढ़ते हो तो ये बताता है कि मुझे इसी दिशा में मेज़र करो या फिर क्या कहते हैं रियल पाथ लेंथ, कुछ फिक्स डायरेक्शन में मेज़र करो। आप डिस्टेंस तो किसी भी दिशा में चल सकते हो ना, किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हो। तो ये कैसी क्वांटिटीज़ हो गई, जब डिस्टेंस की पढ़ाई पढ़ोगे तो इसका डेफिनेशन क्या है, रियल पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो आप किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हो, यहाँ पे डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। और सर एग्जाम्पल, लेंथ, हमारा लेंथ, क्या लेंथ, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। टाइम भी हमारा कैसी क्वांटिटी है, टाइम, ये भी हमारी स्केलर क्वांटिटी है। और क्या सर, विड्थ, आपने चौड़ाई पढ़ा है, विड्थ, ये भी आपकी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। और क्या सर, स्पीड, स्पीड में आप क्या पढ़ते हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या आता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप मुझे खुद बताओ, जब डिस्टेंस हमारा क्या है, स्केलर है, तो स्पीड कहाँ से वेक्टर हो जाएगा। तो जब डिस्टेंस स्केलर तो स्पीड भी हमारी कैसी क्वांटिटीज़, ये भी हमारी क्या हो जाएंगी,
स्केलर क्वांटिटीज़। क्यों? क्योंकि स्पीड में भी हमें ये श्योर नहीं होता है कि किस डायरेक्शन में हमें चलना है। स्पीड भी हमारा प्योरली क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है। आप स्पीड किसी भी डायरेक्शन में चल सकते हो। सर कैसे पहचाने? डेफिनेशन देख लो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, देयरफॉर स्पीड इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये इतने, और कितने सर हो सकते हैं? डेंसिटी, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखवा दे रहा हूँ। डेंसिटी जिसे हम लोग घनत्व कहते हैं, डेंसिटी, ये भी आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, वॉल्यूम कैसी क्वांटिटी है? वॉल्यूम भी हमारा कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और क्या सर? वर्क, यहाँ पर मैं कुछ मोस्ट लिखवा दे रहा हूँ। वर्क, जो हमारा वर्क होता है, ये भी हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और जितने भी टाइप की एनर्जी होती है, एनर्जी, क्या मैंने कहा, एनर्जी, जितने भी टाइप की एनर्जी होती है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो KE, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे फिर पोटेंशियल एनर्जी हो, जितने भी टाइप की एनर्जी होती हैं, सबके सब क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटी होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इतना आप रिमेंबर रख सकते हैं। और एक प्रेशर, प्रेशर, ये जो प्रेशर होता है, ये भी हमारा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर भी हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो इतने क्वांटिटीज़ आप रिमेंबर रख सकते हो। इसमें भी आपको ढेर सारे मैं एग्जांपल दे दूंगा जहाँ पे आप समझ सकते हैं चीज़ों को। अब ध्यान से समझना जरा, हमने डिस्कस क्या किया, मोशन इन प्लेन को डीप में जाना, 2D मोशन को, वेक्टर क्वांटिटीज़ एंड स्केलर क्वांटिटीज़ को डीप में जाना। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो पर बात करेंगे तो वहाँ पर प्योरली और अच्छे से ध्यान से समझना। यहाँ पर अभी मैंने वेक्टर के बारे में अच्छे से नहीं बताया है, तो अब जब हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे तो वहाँ पर प्योर एंड डीप जितने भी टाइप के वेक्टर होते हैं और अच्छे से बात करेंगे। और वहाँ पे बेसिक थीम आपको मैं और दूंगा कि वेक्टर को क्यों वेक्टर कहते हैं, वहाँ पर क्यों मैग्नीट्यूड होता है और क्यों डायरेक्शन हमेशा इंक्लूड होता है, इसके बारे में भी डीप में बात करेंगे। बट आज हमने डिस्कस किया है सिर्फ ऊपर ऊपर से आसान लैंग्वेज में। अगर आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले कि व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, तो ऐसे आप पहचान सकते हैं। सर कैसे पहचानेंगे? वेक्टर ऑलवेज कंसिस्ट बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बट स्केलर डज नॉट कंसिस्ट डायरेक्शन, मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। एग्जाम्पल के साथ ये समझ जाएंगे हम लोग। क्यों? क्योंकि जिसके पढ़ाई में डायरेक्शन मस्ट है, जिस टॉपिक के पढ़ाई में डायरेक्शन मस्ट है, वो आ जाएगा वेक्टर के श्रेणी में। और जिसके में डायरेक्शन डज नॉट मस्ट, ये जिसके स्टडी में डायरेक्शन नहीं आवश्यकता रखता है, वो किस में आ जाएगा, इस स्केलर क्वांटिटी में। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट एनर्जी, नई एनर्जी के साथ। वहाँ पे बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ वेक्टर के बारे में एंड बात करेंगे वेक्टर के टाइप्स के बारे में। तो थैंक यू एंड टेक केयर, गुड नाइट।